नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान-3 लॉन्च हो गया है। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से छोड़ा गया। चंद्रयान-3 को LVM-3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया। इससे पहले ये GSLV MK3 के नाम से जाना जाता था। इसी रॉकेट से स्पेस एजेंसी इसरो ने चंद्रयान-2 को लॉन्च किया था। इसरो इससे पहले साल 2008 में चंद्रयान-1 और 2019 में चंद्रयान-2 को लॉन्च कर चुका है। अब आपको बता दें कि चंद्रयान-1 में सिर्फ ऑर्बिटर था। चंद्रयान-2 में ऑर्बिटर के साथ साथ लैंडर और रोवर भी थे, लेकिन चंद्रयान-3 में ऑर्बिटर नहीं होगा, सिर्फ लैंडर और रोवर ही रहेंगे। इसरो ने इस बार भी लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा है। चंद्रयान-2 में भी लैंडर और रोवर के यही नाम थे। चंद्रयान-3 की चंद्रयान-2 को फॉलोअप मिशन बताया जा रहा है। इसका मकसद भी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग करना है। दरअसल चंद्रयान-2 में विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग हो गई थी। 3 महीने बाद अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने इसका मलबा ढूंढा था। इसके 4 साल बाद अब फिर इसरो चंद्रयान-3 के जरिए लैंडर और रोवर को दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की कोशिश कर रहा है। रोवर एक 6 पहियों का रोबोट है जो लैंडर के अंदर ही होगा और लैंडिंग के बाद बाहर आएगा। इसरो ने जनवरी 2020 में चंद्रयान-3 लॉन्च करने का ऐलान किया था। इसे 2021 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन कोविड की वजह से इसमें देरी हो गई। चंद्रयान-3 में चंद्रयान-2 की तरह ऑर्बिट तो नहीं होगा, लेकिन इसमें प्रोपल्शन मॉड्यूल होगा। इसी प्रोपल्शन मॉड्यूल के साथ लैंडर और रोवर जुड़े होंगे। जब मॉड्यूल चांद की सतह से 100 किलोमीटर दूर होगा तब लैंडर इससे अलग हो जाएगा, लेकिन ये सब होने से पहले प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद के कई चक्कर भी लगाएगा। चांद पर लैंडर के उतरने के बाद इसी से रोवर बाहर आएगा। इस मिशन की लाइफ 1 लूनर डे होगी। चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। चंद्रयान-3 लॉन्च हो चुका है, लेकिन इससे चांद तक पहुंचने में महीना भर से ज़्यादा समय लगेगा। 23 या 24 अगस्त को ये चांद की सतह पर लैंड कर सकता है। हो सकता है कि सितंबर भी हो जाए। चंद्रयान-2 को 22 जुलाई को लॉन्च किया गया था, लेकिन 6 से 7 सितंबर को विक्रम लैंडर की क्रैश लैंडिंग हो गई थी। आपको बता दें कि इसरो के इस तीसरे मून मिशन की लागत करीब 615 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान-3 के 3 मकसद है। पहला, विक्रम लैंडर की चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना। दूसरा, प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना। और तीसरा, वैज्ञानिक प्रशिक्षण करना। अगर चंद्रयान-2 का लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाता है तो ऐसा करने वाला भारत चौथा देश होगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चांद की सतह पर लैंडर उतार चुके हैं। हालांकि दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर उतारने वाला भारत पहला देश होगा। आज तक किसी भी देश ने दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर नहीं उतारा है। भारत से पहले चीन ने ऐसा करने की कोशिश जरूर की थी। चीन की चांगाई 4 यान दक्षिणी ध्रुव से कुछ दूरी पर उतरा था। जिस तरह से पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव सबसे ठंडा है, उसी तरह चांद का भी है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अगर कोई अंतरिक्ष यात्री खड़ा होगा तो उसे सूर्य क्षितिज की रेखा पर नजर आएगा। वो चांद की सतह से लगता हुआ और चमकता नजर आएगा। अनुमान के मुताबिक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर तापमान 100 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। इस इलाके को ज़्यादातर हिस्सा छाया में ही रहता है, क्योंकि सूर्य की किरणें दक्षिणी ध्रुव पर तिरछी पड़ती है। इस कारण यहाँ तापमान कम होता है। पहले चंद्रयान-2 और अब चंद्रयान-3 के जरिए इसरो चांद के दक्षिणी ध्रुव तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है। ये चांद की वो जगह है जहाँ पर अभी तक कोई नहीं पहुँच सका। ऐसा अंदाज़ा है कि हमेशा छाया में रहने और तापमान कम होने की वजह से यहाँ पानी और खनिज हो सकते हैं। इसकी पुष्टि पहले हुए मून मिशन में भी हो चुकी है। अगर चंद्रयान-3 के जरिए दक्षिणी ध्रुव पर पानी और खनिज की मौजूदगी का पता चलता है तो अंतरिक्ष विज्ञान के लिए ये बड़ी कामयाबी साबित हो सकती है। यही वजह है कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा भी दक्षिणी ध्रुव पर जाने की तैयारी कर रहा है। अगले साल नासा इस हिस्से पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारेगा। अप्रैल 2019 में नासा की एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि चांद के इस अनदेखे हिस्से पर पानी होने की संभावनाओं के कारण यहाँ अंतरिक्ष यात्रा भेजी जाएंगी। नासा के मुताबिक चांद पर लंबे समय तक रिसर्च करने के लिए पानी बहुत ज़रूरी संसाधन है। नासा की रिपोर्ट में ये कहा गया कि ऑर्बिटरों के परीक्षण के आधार पर कहा जा सकता है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ है और यहाँ दूसरे प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं। फिर भी इस हिस्से के बारे में बहुत सी जानकारियाँ जुटाना अभी बाकी है, इसलिए लैंडर और रोवर होंगे। लैंडर के साथ 3 और रोवर के साथ 2
पेलोड होंगे। पेलोड को हम आसान भाषा में मशीन भी कह सकते हैं। रोवर भले ही लैंडर से बाहर आ जाए, लेकिन ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे। रोवर को जो भी जानकारी मिलेगी वो लैंडर को भेजेगा और वो इसरो तक। लैंडर और रोवर के पेलोड चांद की सतह का अध्ययन करेंगे। ये चांद की सतह पर मौजूद पानी और खनिजों का पता लगाएंगे। सिर्फ ये नहीं, इनका काम ये भी पता करना है कि चांद पर भूकंप आते हैं या नहीं। इसरो ने साल 2008 में अपना पहला मून मिशन चंद्रयान 1 लॉन्च किया था। इसमें सिर्फ ऑर्बिटर था जिसने 312 दिन तक चांद का चक्कर लगाया था। चंद्रयान 1 दुनिया का पहला मून मिशन था जिसने चांद में पानी की मौजूदगी के सबूत दिए थे। इसके बाद 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया। इसमें ऑर्बिटर के साथ लैंडर और रोवर भी भेजे गए। हालांकि ये मिशन तो पूरी तरह सफल नहीं हुआ और ना ही फेल। चांद की सतह पर लैंड करने से पहले विक्रम लैंडर टकरा गया और इसकी क्रैश लैंडिंग हुई थी। हालांकि ऑर्बिटर अपना काम कर रहा था। एक बार फिर चांद पर इसरो अपना मशीन भेज रही है। चंद्रयान 2 की गलतियों से सबक लेते हुए चंद्रयान 3 में कई अहम बदलाव भी किए गए हैं। अगर चंद्रयान 3 पूरी तरह से कामयाब हो जाता है तो अंतरिक्ष विज्ञान में भारत का एक नया रिकॉर्ड बन जाएगा। अब आपको हमारे द्वारा साझा की गई ये जानकारी कैसी लगी, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। साथ ही तेज तर्रार के साथ जुड़े रहें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप